श्री शिवाय नमस्तेबम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं बताऊंगी कि लोग जो पूजा करते हैं, कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उबासियां आने लगती हैं। ये किस वजह से आती हैं? क्योंकि माना जाता है कि ये देवीय शक्ति की कृपा होती है हम पर, जो हमारे अचानक से ही पूजा करते समय हमारे आंसू आ जाते हैं। जब माना जाता है कि जब हम लीन रहते हैं पूजा में, साधना में लीन रहते हैं भगवान की, तो ऊर्जा हमारे चारों ओर सकारात्मकता बनाए हमारे चारों ओर फैली रहती है, जिससे हमें एक अच्छा एहसास होता है, हमें खुशी का अनुभव होता है, हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बहुत ही अच्छा सकारात्मकता फील करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहें। और आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक कमेंट भी करना जो हमें अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब अचानक शिव की उत्पत्ति हुई, तब ये सब अग्नि जलवायु सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी। तो माना जाता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है, वो भगवान की ओर हमें खींचती है। भगवान हमारे हमें पता नहीं लगता हमारे साथ कब हमारे भगवान से हमारा संबंध हो गया, हमारा कब भगवान से तार जुड़ गया। तो ये हमारे को थोड़े संकेत होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भगवान हमारे साथ है और हमें एक खुशी का एहसास होता है। इसलिए हमारी आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं और हमें उबासियाँ आने लगती हैं। जैसे विद्यार्थी कभी माँ सरस्वती का ध्यान करता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो माना जाता है कि विद्यार्थी पे, इन पढ़ने वाले बच्चे पे भगवान माँ सरस्वती का कृपा होने लगी है और उसे नींद भी आने लगती है। ईश्वर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं जो रोंगटे खड़ी कर देती हैं और रोम रोम हमारे खुशी से झूम उठते हैं। तो क्या करना है, आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान पे दृढ़ विश्वास रखते हैं तो हमारे को ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। हम जब भी हमारे आंखों में आंसू आते हैं, आराधना करते रहते हैं हम, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि भगवान का सीधा कनेक्शन हमसे हो गया है, भगवान हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए और भगवान की हम पूजा में और भी ज़्यादा हम लीन होने लगते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा, सकारात्मकता आने लगती है और हमारे बीच में होने वाली जो गलत चीज़ें हैं हमारे साथ होने वाली हैं, वो भी हमें आभास होने लगता है और हमारे में भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, उससे हमारे में ऊर्जा, सकारात्मकता बढ़ने लगती है और हमारी जो सारे दुख हैं, वो हमारे अपने आप जाने लगते हैं और हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है। जब भी पूजा की कभी जोत बढ़ भी जाती है, तब भी बहुत अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो गए हैं। यूँ मत समझो कि जो पूजा की जोत बढ़ गई है, तो हम परेशान हो जाएँ कि भगवान हमसे क्रोधित हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी पूजा करते समय पूजा की एकदम जोत बढ़ जाती है, तो समझिए भगवान की कृपा आप पर हो गई है। भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपकी भक्ति से खुश हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धूप बत्ती का धुआं, अगर आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो देखते हैं कभी धुआं इधर जा रहा है कभी उधर, तो देखा जाता है कि अगर ईशान कोण की तरफ धूप बत्ती का या अगरबत्ती का धुआं जाता है, तो माना जाता है कि भगवान हमसे प्रसन्न है और भगवान हम पर बहुत ज़्यादा कृपा रख रहे हैं और भगवान की दया दृष्टि हम पर बनी हुई है। इन सभी कारणों से हमें पता लग जाता है कि भगवान की जो सकारात्मकता ऊर्जा है वो हमारे पास है। देखा जाता है कि जैसे-जैसे हम पूजा करते हैं, हमें खुशी का एहसास होने लगता है, हमारी आँखों में एकदम आँसू आ जाते हैं कि भगवान से क्या होता है, हमारा और भगवान का मिलन हो रहा होता है। जब मिलन हो रहा होता है भगवान और हमारा, तो हमारे को एक अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा हमारे अंदर चली गई है। जब ये हमें लगता है कि ऊर्जा हमारे अंदर चली गई, हम बिल्कुल लीन हो गए हैं भगवान में, तो वो एक सकारात्मकता, एक ऊर्जा जन्म ले लेती है, जो हमारे शरीर के चारों ओर फैली होती है। तो ये हमें आँसू और एकदम हमें आँसू आ जाते हैं, एकदम उबासी आने लगती हैं, क्योंकि हम अब भगवान में लीन हो रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप समझिए आप भगवान में बहुत ज़्यादा, भगवान और आपका कनेक्शन हो गया है और अपनी पूजा को और प्रगाढ़ कीजिए और बढ़ाइए, जिससे आप पर भगवान की कृपा दृष्टि
बनी रहे। अगर जैसे हम फूल चढ़ाते हैं, कोई प्रतिमा है भगवान की, हम उन पे फूल चढ़ा रहे हैं, मान लो फूल वो आकर हमारे पास ही गिर जाता है, तो माना जाता है अगर कोई फूल हमारे पास गिर जाता है तो ये भी भगवान का साक्षात भगवान का आशीर्वाद समझा जाता है। क्योंकि क्या जाता है कि आपको जैसे कि कोई गाय भी आ जाती है, आपके जब पूजा कर रहे हैं, अगर मान लो कोई गाय आ जाती है द्वार पर, तो उसे रोटी खिलाकर ज़रूर भेजें, वो भी भगवान का ही आशीर्वाद माना जाता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। आप और पूजा-पाठ करिए और सकारात्मकता आएगी, भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा, उन ऊर्जा का संचार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा जिससे सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। जय